हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं डिज़ाइन पैटर्न के रिलेटेड वीडियोस को अपडेट करता हूं। तो यदि आपने मेरी इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें प्लीज़ काइंडली वॉच करें, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट की गई है और ये वीडियो समझने के लिए आपको पहले ही वीडियोस को जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस, जो ये हमने वीडियोस जो हम बना रहे हैं वो हम C# लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। लैंग्वेज तो एक टूल है, मतलब लैंग्वेज इज़ समथिंग लाइक अ पेन। इफ़ यू नो हाउ टू राइट यू कैन यूज़ एनी पेन। तो वैसे ही लैंग्वेज होती है, जैसे हम जावा या कोई भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक तरीके से टूल है जिसके थ्रू हम अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं यूजिंग एनी फ्रेमवर्क। जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ होता है, जावा का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, पाइथन का अपना अलग फ्रेमवर्क है। तो वैसे ही है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के डिज़ाइन पैटर्न की ओर, जो कि है फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन पैटर्न के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न होते हैं वो होते हैं लाइक हाउ वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर। जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्मॉल आइटम्स से, मतलब स्मॉल जो पार्ट्स से। वैसे ही जो हमारी क्लासेस होती हैं, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमारा प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम क्लासेस यूज़ करते हैं जो उस चीज़ को फुलफ़िल करती है। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न यही है कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है, हम कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर बिल्ड करें अपनी एप्लीकेशन का। तो उससे रिलेटेड ये डिज़ाइन पैटर्न है। तो जो फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न है वो एक पर्टिकुलरली हम तब यूज़ करते हैं जो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए हमारा एक हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत n नंबर ऑफ सब टाइप्स हैं, मतलब सब स्मॉल टाइप्स हैं, उसके अंदर सब सिस्टम्स हैं जो इंटरडिपेंडेंटेबल है, मतलब और उनका सोर्स कोड अननेबल है। मतलब ब्रॉडर लेवल में हम ये बोल सकते हैं कि फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न तब यूज़ होता है जो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस दैट दिस सिस्टम हैज़ टू मैनी सब पार्ट्स एंड दिस सब पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस केस में हम फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे। फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न करेगा क्या? वो एक तरीके से रैपर क्लास होगी। रैपर क्लास का मतलब होता है कि ये सब सिस्टम्स को क्लब करके हम सिंगल इंटरफेस के अंदर या सिंगल क्लास के अंदर हम सारे सब सिस्टम्स को रेफरेंस यूज़ करेंगे और उन रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम उस क्लास के मेथड्स को कॉल करके कंप्लीट इंटरफेस क्रिएट करेंगे। मतलब हम सब सिस्टम के लिए, जैसे एक सिस्टम में 10 सब सिस्टम है तो मैं 10 सब सिस्टम्स के लिए 10 इंटरफेस बना सकता हूँ, बट ये एक तरीके से बहुत ही हैवी काम हो जाएगा। तो मैं एक सिंगल इंटरफेस बनाऊँगा, वो सिंगल इंटरफेस 10 क्लासेस या 10 सब सिस्टम के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ करेगा और उन रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम उसके कॉलिंग को अचीव करेंगे, मतलब जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होगी। तो फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न यही हो गया। ये हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब किसी भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है और ये प्रोवाइड ए इंटरफेस टू क्लाइंट विच द क्लाइंट कैन एक्सेस द सिस्टम्स। और ये एक तरीके से सिंगल रैपर क्लास होती है विच कंटेन सेट ऑफ मेंबर्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट and these member access the system on behalf of फैकार्ड client and hide the implementation design। ठीक है, तो फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न की जैसी लैंग्वेज ये बोल रहा है कि सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज सिस्टम हैज लार्ज नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट क्लासेज और इट्स सोर्स कोड इज अनअवेलेबल। तो अगेन यही चीज़ है कि फैकार्ड डिज़ाइन पैटर्न एक रैपर क्लास है अराउंड द सब सिस्टम्स, और ये सिंगल क्लास होती है जो सारे के सारे सिंगल क्लास के थ्रू हम सब के सब सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ एक इसका UML डायग्राम इस तरीके से है। जैसे देखिए हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, उसमें एक सब सिस्टम A B C। अब सब सिस्टम में कुछ एक ऑपरेशन हो रहे होंगे। तो फैकार्ड एक रैपर है। रैपर क्या कर रहा है, जितने भी हमारे सब सिस्टम्स हैं उनका एक रेफरेंस ले लिया। जैसे ये सब सिस्टम A C, इसमें देखो ABC एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और एक ऑपरेशन, एक जनरल हमने ऑपरेशन यहाँ डिफ़ाइन किया। और वो ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि हम इन सब सिस्टम्स की जो भी हम चाहते हैं करवाना चाहते हैं वो हम इसमें मैनुअली इनसे करवा लेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये सब सिस्टम ABC है
और जो फैकेड क्लास है वो उसके ग्राउंड रैक पर है क्लास है, और फैकेड में हम कोई भी कोड हम नहीं लिखेंगे, मतलब कोड तो हम लिखेंगे पर ऐसा कोई हम इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं लिखेंगे। इसमें हम सिर्फ इसको क्लासेस को यूज़ करते हुए हम इसको ओनली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्लाइंट है, क्लाइंट सिर्फ क्या करेगा, फैकेड क्लास को कॉल करेगा। तो मतलब क्लाइंट ABC मतलब सबको डिफरेंटली कॉल ना करते हुए एक क्लास को कॉल कर रहा है, वो है फैकेड क्लास। फैकेड क्लास इंटरनली सब सिस्टम्स को कॉल कर रही है, मतलब इनिशियलाइज भी कर रही है और वो कॉल भी कर रही है। तो ये गाइस बहुत ही इजी सिस्टम है। तो चलिए इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे सब सिस्टम हम एक कार बना रहे हैं, ठीक है, कार हम बना रहे हैं होंडा की। वो कार का मॉडल होगा, तो जैसे कार का मॉडल है क्लास, और वो मॉडल क्या कर रहा है, सेट मॉडल के थ्रू हम कार का मॉडल की जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। कार इंजन है, वो एक क्लास है, सब सिस्टम है, उसके अंदर एक मेथड है सेट इंजन, कार बॉडी, तो सेट बॉडी, कार एक्सेसरी, सेट एक्सेसरी। अब इसको करने के दो तरीके हैं। यदि मैं चारों चीज़ों के इन 4 क्लासेस के 4 इंटरफेस बनाऊं तब यूज़ करूं तो क्लाइंट के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सभी 4 क्लासेस को एक सिंगल क्लास में यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हो एक्सेसरी, बॉडी, इंजन, मॉडल, इन 4 क्लासेस के हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले लिया और हम एक सिंगल मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, क्रिएट कंप्लीट कार। इसके थ्रू हम जो भी इसके सब क्लासेस हैं उनके हम मेथड्स को कॉल करके फाइनली कार हम क्रिएट कर देंगे। तो ये बहुत ही मतलब इजी डिज़ाइन पैटर्न हुआ द सेंस कि जितने भी ये कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स हैं इनको हमने क्लब करके एक सिंगल रैपर क्लास दे दी, और जो क्लाइंट है वो सिंगल रैपर क्लास को कॉल करेगा। तो चलिए गाइस अब चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे। तो सब सिस्टम जैसे एक क्लास मैंने बताई थी, कार मॉडल की सेट मॉडल है, कार इंजन के लिए सेट इंजन है, कार बॉडी के लिए है, कार एक्सेसरी की सेट एक्सेसरी, ये सब सिस्टम हुआ। फैकेड क्लास एक तरीके से रैपर क्लास हुई। ये चारों सब क्लासेस का इसने यहाँ रेफरेंस लिया। जब हम इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ये इसने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, और एक मेथड में हमने इन सभी कंस्ट्रक्टर मतलब जो सभी हमने वो लिए हुए थे, क्लासेस का रेफरेंस लिए रखा था, उन सभी मेथड्स को हमने कॉल करके फाइनल कार बना दी। चलिए डेमो देख लेते हैं। एक फैकेड, अब वो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब हम हो गए, हम एक कार फैकेड को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया वैसे ही इसने यहाँ चारों सब टाइप के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, और एक फाइनल मैंने क्रिएट कंप्लीट कार मेथड को कॉल किया तो इसने यहाँ पे सभी चीज़ों को सेट कर दिया। तो सिंगल इंटरफेस के ज़रिए हमने पूरा काम अचीव कर लिया, और ये है फैकेड डिज़ाइन पैटर्न। तो गाइज ये आउटपुट आ गया। तो हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न क्या बोलता है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो ये बोल रहा है कि जो भी हमारे सब मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिस सिस्टम में मतलब बहुत ज़्यादा हमारे सब टाइप्स हैं और सब टाइप्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे आप देखते हैं कार की मॉडल, इंजन, बॉडी, ये डिपेंडेंटेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कार का, अब एक होंडा की कार होगी, दूसरी हमारी मारुति की कार है, सुजुकी की कार है, तो होंडा के साथ मारुति की कार थोड़ा चलेगी, वो होंडा के साथ होंडा की ही कार चलेगी। तो जो इंजन, मॉडल, बॉडी, ये सब आपस में इंटरलिंकेबल होंगे, तभी ये सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेबल क्लासेस के लिए यूज़ होता है, जहाँ सिस्टम डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या करता है, सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कार कैफ मतलब फैकेड नाम की क्लास का डिज़ाइन मतलब सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उस इंटरफेस के अंदर हम सभी के सभी जो हमारे सब सिस्टम्स हैं उनके हम रेफरेंस को यूज़ करते हैं और एक मेथड डिफाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम वो सारे के सारे उनके जो भी उनमें मेथड्स होंगे उनको हम कॉल कर सकें 1 by 1। सो गाइस ये था हमारा डिज़ाइन पैटर्न जिसका नाम था फैकेड। तो गाइस आपको कैसी मेरी वीडियो कैसे लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड we will meet again in the next video. So thank you guys all.